बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। बच्चों, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करने लगे हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बेटा। ये इस दफा जो है शॉर्ट क्वेश्चन में मस्त क्वेश्चन आएगा, लिहाजा आपने ध्यान से समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसने दिया हुआ है, कहता है फाइंड एडिटिव इनवर्स। जमी मकूस आपने मालूम करना है। मकूस कहते हैं बेटा उलट को। तो जमा का उलट क्या होता है? माइनस होता है। इस तरह माइनस का उलट क्या होता है? जमा होता है। तो जहां पे जमा होगा वहां पे आपने माइनस लगा देना है, जहां पे माइनस होगा वहां पे आपने प्लस यानी जमा लगा देना है। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 + 2 अयोटा, ठीक है। एडिटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है। यहाँ पे लिखेंगे ए फॉर एडिटिव, आई फॉर इनवर्स। एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अलामत प्लस की थी तो आपने क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया। साथ क्या लगा दिया? 3। अब यहाँ पे जमा है तो क्या लगा देंगे? -2 अयोटा, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि जहां पे माइनस है वहां पे प्लस लगा दे, जहां पे प्लस है वहां पे माइनस लगा दे। इस तरह ही जुज नंबर 2 अगर हम देखें तो सवाल है हमारे पास 4 - 3 अयोटा। तो यहाँ पे 4 जमा का था, हमने माइनस का कर दिया। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। आगे 3 अयोटा वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद बेटा जुज नंबर 3 है हमारे पास, 5 - 7 अयोटा है। तो यहाँ पे लगाएंगे प्लस है तो -5 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो प्लस का 7 अयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा जूस नंबर 4 है हमारे पास, लास्ट जूस है क्वेश्चन नंबर 2 का। -2/3 है, जमा 5/4 अयोटा है। अब यहाँ पे माइनस है तो प्लस लगा देंगे, प्लस लगाएं या ना लगाएं। अब यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। 5/4 अयोटा सेम ही आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है बेटा आपको इन क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आसान तरीन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट जो है वो उसने दी हुई है, कहता है जी फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ज़रबी माकूस मालूम करना है। माकूस बेटा मैंने आपको बताया उलट को कहते हैं। तो ज़रब का जो उलट होता है बेटा वो तकसीम होता है, डिवाइड होता है, बटा होता है बेटा, ठीक है। तो जुज नंबर 1 उसने दिया हुआ है, कहता है जी 4 - 5 अयोटा है, इसका ज़रबी माकूस मालूम करें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम फॉर मल्टीप्लिकेटिव, आई फॉर इनवर्स। अब इज इक्वल टू, अब ये 4 - 5 अयोटा है, इसका उलट करेंगे, इसको बट्टे की सूरत में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 - 5 अयोटा। वो कैसे आया बेटा? देखिए इसका बटा 1 है, जिस रकम का बटा ना हो तो उसका बटा क्या होता है बेटे? 1 होता है। तो इसको बेटा जब उल्टा लेंगे 4/5 अयोटा को, तो ये 1/4 - 5 अयोटा आ जाएगा बेटा, ठीक हो गया। अब क्या करेंगे? 1/4 - 5 अयोटा हमने यहाँ पे लिख लिया है। तो अब आपको भी पता है कि बटे के नीचे जो अयोटा है इसको हमने खत्म करना है, इसको रहने नहीं देना। तो क्या करेंगे? इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे, ठीक है, इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो वो आपको पता है कैसे करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई लगाएंगे, ऊपर और नीचे इसी रकम को ज़रब दे देंगे। अब यहाँ पे अगर प्लस है तो क्या लगा देंगे? माइनस। यहाँ पे क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे। तो इसका कॉन्जुगेट ले लिया। 4 - 5 अयोटा को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही आ जाएगा, 4 - 5 अयोटा बटा। अब नीचे देखे बेटा रकमें सेम है और अलामतें क्या है बेटा? मुख्तलिफ है। और अगर रकमें सेम हो, अलामतें मुख्तलिफ हो, तो अलग अलग स्केयर ले लेते हैं। तो यहाँ पे 4 का स्केयर आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 5 अयोटा और 5 अयोटा, इसका भी क्या आ जाएगा बेटा? स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट क्या करेंगे जी? ये 4 - 5 अयोटा वैसे ही आ जाएगा बटा। 4 का स्केयर क्या होता है? 16 माइनस, अब 5 का स्केयर क्या होगा? 25। अब ये अयोटा है तो इसका भी क्या आ जाएगा बेटा? स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखें, ये 4 - 5 अयोटा आ जाएगा बटा 16 आ गया, माइनस आ जाएगा। आगे ये 25 है। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है? -1 के। ये आपको भी बेटा पता है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है। तो अयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगा देंगे। फिर ये 4 - 5 अयोटा आ जाएगा, बटा हो जाएगा, ठीक है। 16 आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस, 25 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आ जाता है, ठीक हो गया बेटे। उसके बाद ये 4 - 5 अयोटा वैसे ही आ जाएगा, बटा आ जाएगा। 25 में 16 जमा करेंगे तो 41 41 आ जाता है। उसके बाद अब क्या करेंगे? इसको अलग अलग कर लेंगे तो 4/41 अलग हो जाएगा, -5 अयोटा बटा 41 क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो 4/41 -5 अयोटा बटा 41 जो है वो इसका आंसर होगा। उम्मीद है बेटा आपको इसकी भी समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद नेक्स्ट जूस है, जूस नंबर 2 है बेटा। वो भी सेम ऐसे ही है, आसान ही है, ज़रबी मकूस निकालना है। अब ये दिया हुआ है उसने रकम 6 - 2 अयोटा है, इसका उलट करेंगे, इसको तकसीम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 1/6 - 2 अयोटा।
जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका बटा नहीं है तो बटा क्या होगा, एक होगा, एक ऊपर चला जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/6 जमा 2 अयोटा। अब यहाँ पे देखिए फिर बटे के नीचे अयोटा है, इसको खत्म करना है तो इसको हमने रैशनलाइज करना है। वो कैसे करते हैं, कांजुगेट लेके, वो आपको पता ही है, मल्टीप्लाई करेंगे, इसी रकम को ऊपर और नीचे लिख के ज़रब कर देंगे। अब अगर यहाँ पे प्लस है तो क्या लगा देंगे, माइनस, और यहाँ पे भी क्या लगा देंगे, माइनस। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो हमने ऊपर और नीचे प्लस लगा देना था। इस तरह लिखने के बाद 6 माइनस 2 अयोटा को 1 से ज़रब देंगे तो 6 माइनस 2 अयोटा आ जाता है, बटा। अब यहाँ पे देखिए रकमें सेम है, अलामतें डिफरेंट है तो अलग अलग स्केयर ले लेंगे। यहाँ पे 6 का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, फिर ये 2 अयोटा और 2 अयोटा, इसका भी क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा मजीद आगे क्या करेंगे, ये 6 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा, बटा 6 का स्केयर क्या होता है 36, 7 आ गया, माइनस 2 का स्केयर क्या होता है 4, ये अयोटा स्केयर आ जाएगा। फिर ये 6 माइनस 2 अयोटा आ जाएगा, बटा फिर 36 आ गया, माइनस 4 अयोटा स्केयर की जगह पे उसकी कीमत आ जाएगी -1। वो आपको पता ही है कि अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 होती है, वो लगा देंगे बेटा। नेक्स्ट क्या करेंगे, 6 माइनस 2 अयोटा वैसे आ जाएगा, बटा 36 हो गया, माइनस और माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 4 को जब 1 से ज़रब देंगे तो 4 ही आ जाता है। उसके बाद ये 6 माइनस 2 अयोटा आ गया, बटा 36 में 4 जमा करेंगे तो कितना हो जाता है बेटा, 40 आ जाता है। नेक्स्ट इसको बेटा अलग अलग कर लेंगे तो 6/40 अलग हो जाएगा, माइनस 2 अयोटा बटा 40 अलग हो जाएगा। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर ले, काट लें। ये देखिए 2 के टेबल पे करते हैं, 2 तिया 6, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 0, 3/20 आ जाएगा, माइनस ये भी कट जाता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 0, 1 अयोटा बटा 20। तो 3/20 माइनस अयोटा बटा 20 जो है वो इसका आंसर होगा, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसके नेक्स्ट जूज है, जूज नंबर 3, उसकी तरफ चलते हैं। जूज नंबर 3 है बेटा हमारे पास, वो भी सेम ऐसे ही आपने करना है। ये है 7 माइनस 3 अयोटा है बेटा। तो सबसे पहले इसको उलट करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 7 माइनस 3 जो है अयोटा नीचे आ जाएगा, एक ऊपर, यानी कि 1/7 माइनस 3 अयोटा आ जाएगा, ठीक हो गया। इसको डिवाइड किया, उसके बाद अब यहाँ पे देखिए 1/7 माइनस 3 अयोटा है, इसको अयोटा को खत्म करना है तो क्या कर देंगे बेटा, इसको रैशनलाइज कर देंगे, ठीक है, कांजुगेट ले लेंगे, ज़रब करेंगे, इसी रकम को ऊपर और नीचे लिख देंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद बेटा ऊपर वाली रकमों को आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 जमा 3 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 जमा 3 अयोटा आ जाता है, बटा यहाँ पे देखिए ये 7 का स्केयर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3 अयोटा का भी क्या आ जाएगा बेटे, स्केयर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, 7 जमा 3 अयोटा बटा 7 का स्केयर क्या होता है 49 होता है, माइनस 3 अयोटा का स्केयर क्या होता है 9 अयोटा स्केयर, मतलब 3 का स्केयर 9 आ गया, साथ ये अयोटा स्केयर आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद बेटा आ जाएगा हमारे पास 7 जमा 3 अयोटा बटा 49 है, -9 है। अब अयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। यहाँ पे 7 जमा 3 अयोटा लगाएंगे, बटा आ जाएगा 49 आ जाएगा, प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आ जाता है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये 7 जमा 3 अयोटा आ जाएगा, बटा 49 और 9, 49 और 9 आपस में जमा करेंगे तो 58 आ जाता है, 58 आ जाता है बेटा। उसके बाद क्या करेंगे बेटा, इनको अलग अलग कर लेंगे तो यहाँ पे 7/58 आ जाएगा, जमा 3 अयोटा बटा 58 आ जाएगा। तो 7/58 जमा 3 अयोटा बटा 58 जो है इसका आंसर होगा। उम्मीद आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद बेटा इसका लास्ट जूज है हमारे पास, जूज नंबर 4 है, उसकी तरफ चलते हैं। वो भी इसी ही तरह है, सेम इसी मेथड की तरह आपने करना है। रकम हमारे पास उसने दी है, 5 का जजर है, -4 अयोटा दिया हुआ है। इसको हम क्या करेंगे, इसको भी उलट देंगे तो 1/5 का जजर -4 अयोटा आ जाता है बेटा, ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखें बटे के नीचे हमारे पास जो अयोटा है इसको खत्म करना है तो इसको भी रैशनलाइज कर लेंगे, इसका भी कांजुगेट ले लेंगे। तो वो कैसे लेते हैं, ज़रब लगा के ऊपर और नीचे इसी रकम को लिख लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे माइनस है तो ऊपर और नीचे प्लस लगा देंगे, ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे बेटा, सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, ऊपर वाली रकमों को ऊपर वाली रकम के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली रकमों के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 5 का जजर जमा 4 अयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाता है, बटा ये 5 के जजर का स्केयर हो जाएगा, ये जमा माइनस माइनस 4 अयोटा और 4 अयोटा, इसका क्या हो जाएगा बेटा, स्केयर हो जाएगा।
नेक्स्ट बेटा क्या करेंगे, ये 5 का जदर जमा 4 अयोटा बटा ये वाला जो है इससे बेटा कट जाएगा, ये कट गया तो ये 5 आ जाएगा, माइनस 4 का स्केयर क्या होता है 16, साथ ये अयोटा स्केयर आ जाएगा बेटा। उसके बाद ये 5 अयोटा जमा 4 अयोटा आ जाएगा बटा 5 हो गया माइनस 16। अब ये अयोटा स्केयर है, इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लग जाएगी -1, वो हमने यहाँ पे लगा दी। तो 5 का जदर जमा 4 अयोटा आ जाएगा बटा 5 आ जाएगा, माइनस और माइनस क्या होता है प्लस होता है, 16 को जब एक से तरफ देंगे तो हमारे पास 16 यानी 16 ही आ जाता है। उसके बाद बेटा ये 5 का जदर जमा 4 अयोटा आ जाएगा बटा 16 में जब 5 जमा करेंगे तो 21 आ जाता है 21। अब इसको अलग अलग कर लेंगे तो 5 का जदर बटा 21 आ जाएगा जमा 4 अयोटा बटा 21 आ जाएगा। तो बेटा ये इसका आंसर होगा। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।